स्प्लिट्सविला सीजन 14 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड एपिसोड भी दिखाया जा चुका है और जहां हमने देखा कि यहाँ पर जोशुआ जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस करते हुए नजर आए लड़कियों को अलग अलग तरीके से। लेकिन सारी लड़कियां हैं जो जोशुआ के अगेंस्ट नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जोशुआ ने एक ही को चुना है, वो है हमारी प्यारी सी चुलबुली सी कशिश। खैर, यहाँ पर सेकेंड एपिसोड कैसा रहा, आखिर मैंने क्यों बोला कि ये बिग बॉस के घर जैसा हमें देखने को मिला। वेल, चलिए जानते हैं सेकेंड एपिसोड रिव्यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। वेल, स्प्लिट्सविला सीजन 14 का पहला एपिसोड ऑन एयर हो गया, सेकेंड एपिसोड भी ऑन एयर हो गया, थर्ड एपिसोड आने को है। वेल, लेकिन यहाँ पर हमने सेकेंड एपिसोड में देखा कि सारी लड़कियों से मुलाकात होती है इन चार लड़कों की, जोशुआ की, ध्रुविन की और जस्टिन की, सोहेल की। वेल, यहाँ पर जोशुआ को देखकर हर एक लड़की फ्लैट होती हुई नजर आती है, चाहे वो सौम्या हो, चाहे सौंदर्य हो या कशिश हो, साक्षी हो, मतलब सभी ना कहीं पहला इंप्रेशन देखकर फ्लैट होती हैं। वेल, वहीं सोहेल भी जो है इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं। सौम्या कहीं ना कहीं सोहेल से इम्प्रेस होती है, उसकी तारीफों की पुल बांधती है। वेल, यहाँ पर फिर लड़कों को दिया जाता है रोजेस, और जहाँ लड़कों को दो दो रोजेस देने हैं जिसके साथ वो डेट पर जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ध्रुविन है, सबसे पहले जो मतलब पहले इन लोगों ने आपस में बातचीत कर ली होती है, सब लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं, जहाँ ध्रुविन को पहले ही चॉइस उसकी पेमल हो जाती है, और जो कि शिलोंग से है, और इसीलिए पेमल और ध्रुविन की बहुत बन रही होती है। तो इसीलिए जो ध्रुविन है वो पेमल को रोज देते हैं, इसी के साथ दूसरा जो रोज है वो सौंदर्य को देते हैं। वही हम आपको बता दें कि सोहेल है जो पहला रोज जो है सौम्या को देता है, और सौम्या कहती है कि बस मुझे जिससे रोज चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब बाकी जाए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं। वेल, लेकिन जो सोहेल है वो आराधना को भी रोज देते हैं। वहीं जो जोशुआ है वो कशिश और आकाश लीना को देते हैं रोज। साक्षी को जस्टिन देता है, और जस्टिन आराधना को भी रोज देते हैं। यानी कि जो आराधना है पूरे हाउस में उसे सिर्फ 2 रोजेस मिलते हैं, और वो एक पहली लड़की होती है पूरे घर में, यानी कि पूरे आइलैंड पे होती है जो 2 रोजेस उसे मिलते हैं। अब यहाँ पर अब आराधना के साथ तो मतलब ऐसी चीज हो जाती है, ना इधर की रहती है ना ही उधर की रहती है आराधना, क्योंकि इनको 2 रोजेस मिले होते हैं। अब यहाँ पर जो 2 रोजेस मिले होते हैं वो सोहेल ने भी दिए होते हैं और इसी के साथ जस्टिन ने भी दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर आराधना पहले जस्टिन के पास जाती है, लेकिन जस्टिन से बात बन नहीं पाती है, तो वो वापस आ जाती है सोहेल पे। फिर सोहेल भी कह देती है कि जब मैं पहली पसंद नहीं हूं तो मैं भी इसे रिजेक्ट करता हूँ। तो इसीलिए आराधना ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है, बेचारी का डेट ही नहीं कंप्लीट हो पाता है, इतना इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो आराधना को ये बात रास भी नहीं आती है। वेल, वही हम देखते हैं कि जोशुआ है जो अपने आप को बहुत ही ओवर स्मार्ट प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है इस रियलिटी शो में आकर कि लड़कियां मुझे ही चॉइस करेंगी, मैं ही मतलब ब्रो कूल डूड हूँ, तो ऐसा जोशुआ प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पर आकाश लीना है जो 2 मिनट में ऊपर से नीचे झाड़ से नीचे उतारने में वक्त नहीं लगाती हैं, क्योंकि जो जोशुआ है बार बार कशिश की तारीफ करते हैं। और यहाँ पर कशिश है जो कहती है कि इसे ऐसी ही आदत है, क्योंकि जोशुआ कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कशिश के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और तभी यहाँ पर कशिश कहती है कि नहीं, इसका है ही ऐसा, ये रूम में भी ऐसे ही रहती है। जिसके बाद यहाँ पर कशिश और आकाश लीना की बहुत फाइट होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशुआ की भी फाइट होती है आकाश लीना से। यानी कि इस पूरे रियलिटी शो में जो मतलब सेकेंड एपिसोड जो फोकस हुआ है एक्चुअली में, वो आकाश लीना और जोशुआ पर है। मतलब दोनों ही मतलब अपने आप में एक टोटम खा है। तो ऐसे में मतलब हमें लगा था कि रोडीज के कंटेस्टेंट्स आएंगे तो रोडीज के जो आमिर हो गए, हामिद हो गए, इनको ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो जोशुआ आते के साथ ही छाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वे में भी छाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि मतलब जोशुआ तो है ही, आकाश लीना भी है, वो काफी बोल्ड है, तो वो अपनी मतलब बेबाक अंदाज में नजर आई यहाँ पर सेकेंड एपिसोड में ही। वेल, तो यहाँ पर हमने देखा कि जोशुआ है ये भी करते हुए नजर आए, वो सब लड़कियों के साथ मतलब फ्लर्ट करते हुए नजर आए, किसी के चीक्स पे किस करते हुए नजर आए, किसी के हाथ पे। अब ये बात लड़कियों को पसंद नहीं आई। हालांकि ये सारी बातें कशिश को समझाने की कोशिश भी की बाकी लड़कियों ने, लेकिन उन्हें तो ऐसा लगा कि ये सारी लड़कियां जो मुझसे जल रही है क्योंकि जोशुआ ने मुझे सेलेक्ट किया। वेल, अब एक बात बता दे भाई, ये एक डेटिंग रियलिटी शो जरूर है,
लेकिन हमें सोच समझ के ही चुनना चाहिए। अब जोशुआ जिस तरीके से हैं, जिस तरीके से वो करते हुए नजर आए, भले ही इंटेंशनली मतलब इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया हो, चाहे वो लड़कियों के हाथ पे किस हो या चिक्स पे किस हो, लेकिन लड़कियों ने तो वही समझा। लेकिन ऐसा करना भी नहीं सही है। आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये बात रही जोशुआ और आकाश लीना की। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे होता है और कपल टास्क होता है। कपल टास्क उन्हीं के बीच में होता है जो लोग डेट पे गए थे। तो इस तरह से हमने देखा है कि जस्टिन है जो साक्षी के साथ कपल टास्क करते हैं, और जोशुआ कशिश के साथ, और ध्रुवीन है जो पेमल के साथ करते हैं, और सोहेल है जो सौम्या के साथ। तो यहाँ पर जो विनर होता है एक्चुअली में वो कोई और नहीं, जस्टिन और साक्षी है। जी हाँ, हम ये टास्क देते हैं। इसमें एक्चुअली में बैग कलेक्ट करने होते हैं, 4 स्टॉल होते हैं, चारों स्टॉल से गुजरना होता है, कुछ चीजें करनी होती है, और उसके बाद वो बैग्स कलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर जो जस्टिन है उन्होंने सबसे कम मिनट में, यानी कि 4 मिनट 6 सेकेंड में ये टास्क कंप्लीट किया होता है, और जिस तरीके से जिस वे में किया होता है लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर जोशुआ और कशिश जिस तरह से टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐसा लगता है कि जोशुआ बस टास्क जीतना चाहते हैं, कशिश को चोट लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कशिश हैं जोशुआ पर पूरी तरह से फ्लैट होती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें जोशुआ में कमी ही नहीं लग रही है। हालांकि ये टास्क जो है जस्टिन जीतते हैं, और लेकिन भाई ये कपल भी प्यारे लगते हैं। जिस तरीके से इनके में एक फर्स्ट डे में ही एक लगा कि नहीं, इनके में कपल वाली वाइब्स आ रही है, लेकिन जोशुआ और जो कशिश है इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा। बाकी घर वालों को भी ये बात रास नहीं आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये जोड़ी टूट जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर सनी ने एक चीज और अनाउंसमेंट की कि जो लोग हार चुके हैं ये टास्क, वो लोग हैं खतरे की घंटी उनके ऊपर बज चुकी है, और जो लड़के जो दूसरे आइलैंड पे यानी कि मार्स आइलैंड पे है वो भी अनसेफ है। तो कौन बोलेगा इस शो को बाय बाय, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या कहना है सेकेंड एपिसोड को लेकर? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट, फेवरेट कपल कौन बना है इस घर के अंदर? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।